हम बड़े शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। हाँ। अब 2 साल से काफ़ी तरक्की यहाँ हो रही है। अच्छा। एक मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। वाह। तो कुछ सालों के बाद सब देख रहे हैं। हाँ अंदर के हालात तो दुनिया सब जानती है उनके, लेकिन बाहर उन्होंने दिखाया है। हाँ, बाहर तो बहुत अच्छा दिखा बाहर है, बहुत दिखाया है, काफी जिसमें सुंदर लोग दिखा देखने है। आ रहे हैं। हाँ। इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो हमारा केरन के एरिया है ना, हाँ। ये केरन के हैं पूरे हिंदुस्तान का एक दरवाज़ा है। वाह। इस दरवाजे को मजबूत करने की जरूरत है, हाँ। है ना। तो दरवाज़ा मजबूत हो ना, दुश्मन कभी भी उसकी तरफ आंख उठा कर नहीं देखेगा। हाँ। जब भी किसी का दरवाजा मजबूत होता है, दीवार मजबूत होती है, हाँ। तो दुश्मन को पता है कि ये मजबूत है कहीं। हाँ। इसलिए इसके ऊपर थोड़ा मेहनत करनी है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आपने कहा कि किरण जो है वो हिंदुस्तान का, भारत का दरवाजा है। लेकिन लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि भारत का आखिरी गांव है। आखिरी वही आगे ये कहना चाहिए आखिरी नहीं, ये भारत का ये पहला गांव है। पहला गाँव, पहला। लेकिन गवर्नमेंट को ये कहना है हमारा ये पहला दरवाजा है। क्यों कहना है? ऐसा ही। क्योंकि ये फ्रंट है, फ्रंट वहाँ है। से जो पीओके सामने है उनकी गाड़ियां जा रही है, आखिर वो देखते हैं ना हाँ। ये इंडिया है इस हाँ। साइड में। हाँ। इसीलिए मैं सबसे अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हाँ। और अपने जितने हमारे एलजी सरकार है, काम जो कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, कर भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रोड किया हमारे गडकरी साहब ने, हम उनके शुक्रगुजार हैं। क्योंकि कहते हैं जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं होता रब का भी शुक्रगुजार नहीं होता है। उन्होंने बड़ी मेहनत से पूरे इंडिया में, मैं मसूरी गया, वहाँ पे उनकी रोड देखी और मैंने वहाँ तालियां लगाई। बहुत घूमे है सर, क्या बात है। मसूरी, देहरादून, ऊपर एक पहाड़ पड़ता है, कुल्लू मनाली मैंने देखा, हिमाचल देखा, कांगड़ा साइड रोडें पिचाई किन पहाड़ों में। तो ये तो कोई पहाड़ नहीं है सर, ये तो पहाड़ों से उतर के नीचे आते हैं। सिटी जैसी जगह और मेन जगह है, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। काम कर रहे हैं। वो थोड़ा गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि 7 किलोमीटर रोड का अगर काम किया जाए। फिर एक पुल की बात है, जो आपने देखा होगा, पुल है वो भी बहुत कच्चा सा। अरे अब तो हमें शर्म आता है, हम शर्माते हैं कि बार बार बात जो बोली जाती है उसके ऊपर बात ना हो, उसके ऊपर गौर फिक्र ना हो ना, फिर बात बेमाना मान जाती है। नहीं, लेकिन अभी जिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आपका वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना वक्त यहाँ तक निकाला और हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम, मैं इलाका केरन का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मौलाना इफ्तिदार अमन ख़ान है। मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से मौलवी फाजिल किया है। अच्छा। हाँ, ये हमारे मरकज़ी जामिया का मैं इमाम हूँ। हाँ। जो हमारी जामिया 1947 में यहाँ इसकी तमीर उससे पहले हुई है। हमारे बुजुर्गों ने इसके बारे में इस तरह फरमाया कि जब आर पार अभी डिवाइड नहीं हुआ था, एक ही मुल्क था, उस दौर के अंदर ये जामिया की बुनियाद पड़ी है। अच्छा। पहले इधर हमारे पड़ोस में थोड़ा जगह है, यहाँ थी जामिया। अच्छा। उसके बाद 90 में यहाँ इसको शहीद करने के बाद फिर यहाँ नीचे ले गए, नहीं बनाई गई। अच्छा। तो पुरानी जामिया थी। उसके बारे में हमने ये सुना है, हमारे अपने अबा अजदाद से सुना है कि 47 से पहले जामिया थी, जब श्रीनगर में मरकजी जामिया हुआ करती थी। श्रीनगर में तारीखी जामिया, और डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में और तरागाम में, मतलब बहुत कम जगह पर जामिया हुआ करती थी। अच्छा। क्योंकि जामिया को सेलेक्ट करने के लिए शरिया, हमारे इस्लामी नुक्ते नज़र में इसके कुछ मसाइल होते हैं। अच्छा। वो देखने पड़ते हैं। तो इससे ये लगता है कि जब यहाँ जामिया कायम हुई उस टाइम पर हमारे केरन के हालात कुछ और थे, क्योंकि आर पार एक था, आबादी बहुत ज्यादा थी। ये जो पार वाला हमारा पड़ोस नजर आ रहा है, वो भी इसी के साथ यहाँ ही आकर जुमा पढ़ते थे। अच्छा। सब उलमा ने मिलकर तो यहाँ सेक्शन की जामिया की जुमा यहाँ कायम हुआ 1947 से पहले। अच्छा। अब सदी से ऊपर हो गए, 1.5 सदी करीब हो गए इसके टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जामिया की वजह से काफ़ी हमारे इस्लाम में तरक्की हुई। आर पार बहुत सारे ऐसे उलमा जिनके हमने नाम सुनते हैं जो उस पार रहते थे, सब ने मिलकर रहा। फिर उसके बाद डिवाइड हुआ, आर पार ये इसकी तकसीम हो गई। वो भी एक ही इलाका था। अच्छा। लेकिन वहाँ कहीं जामिया नहीं थी। वहाँ तो अभी तो वहाँ हुई होगी ना? अब हुई होगी, लेकिन पहले दौर में इस पूरे एरिया में आज़ाद कश्मीर से ऊपर के जो एरिया पीछे आता है, वादी नीलम का पीछे नगदर आता है, उस पूरे एरिया की जामिया यही थी केरन में। अच्छा। जी जी जी, हमने अपने बुजुर्गों से हकीकत हिस्ट्री भी यही है। अब इसकी बुनियाद जो यहाँ नीचे लिखी है 1982, 1982 में तो नहीं बनी है, उसकी तमीर बेड नीचे दिया गया है। अच्छा। लेकिन ये 1947 से पहले इसकी बुनियाद डाली गई है। तो ये जो आप कह रहे थे कि यहाँ जो इसके पीछे जो यहाँ बता रहे थे जो जामिया थी, ये जगह जामिया जी नजर आते हैं, थोड़ा ये हमारा जो बेड नजर आता है, बेड, इस बेड के ऊपर जामिया थी हमारी। तो इसको शहीद क्यों की गई?
शहीद अब आबादी और ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, यहाँ थोड़ा पीछे खतरा नजर आ रहा, स्लाइड का खतरा था। स्लाइड होती थी जी उनकी, जी। हाँ, हाँ। तो इसलिए अब लोगों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया कि अब हम थोड़ा बड़ी जामे बनाएंगे। अच्छा, तो अभी जो जामिया बनाई है आपने, जी। करीबन 40-45 साल हुए होंगे उसको। जी हाँ। तो उसमें कितने एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं? देखो जी, कभी जब हमारा जुम्मा का दिन होता है फ्राइडे, हाँ। उसमें पूरी बरी होती है। अच्छा। जब हमारा ईद का दिन त्यौहार होता है, हाँ, ईद का दिन होता है, हाँ। उस दिन तो और जगह कम पड़ फिर तो जाती है। आपको बाहर रास्ते पे भी नमाज पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अब इसका अब स्टेप उठाया इंशाल्लाह। अब अगले कुछ महीनों में इसकी दूसरी स्टोरी देंगे हम। अच्छा जी। तो जुम्मा का दिन बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसका मेन मकसद जमा जो यहाँ है, हाँ। इसकी इर्द गिर्द आबादी कम है। अच्छा। ये जो आपको पीछे शार, जिस शार से आप गुजर के आए ना, ये नजर जो आ रहा है, हाँ। ये 90 से पहले यहाँ आबादी थी। अच्छा। यहाँ केरन को इस छोटे लंदन के नाम से जाना जाता था। हाँ। छोटा लंदन कहा क्या जाता बात था। है। ये जो पूछा आपको पीछे नजर आ रहा है, जो बिल्कुल खंजार नजर आ रहे हैं, पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। हाँ, हाँ। इस दरियाई क्या कहते हैं इसको, नाला के काशर कट्ठा, इसको नाला काशर कट्ठा कहते हैं। ये जो नाला काशर कट्ठा, नाला है। अच्छा, हाँ। नाला जो आ रहा है, यानी कश्मीर से आने वाला, उस अच्छा, उस समझ इस से तरह आ से रहे हैं। नाम, हाँ। जी जी। तो यहाँ इस तरह की आबादी थी उस वक्त। 90 से पहले जो आबादी यहाँ थी, जो बस्ती यहाँ थी, हाँ। बिल्कुल कंक्रीट मकान यहाँ थी उनकी। अच्छा। बिल्डिंगें जो थी, हाँ। सब कंक्रीट बिल्डिंगें थी। अच्छा। तो 90 में तहरीक उठी, लोग चले गए उधर, हाँ, हाँ, मकान खाली हो गए। हाँ, ये पूरी बस्ती थी। नाला एक साइड से जा रहा था। हाँ। तो यहाँ समुद्र साइड की जगह जामे के लिए साइड यही हुई कि यहाँ आबादी ज्यादा थी। अच्छा। तो फिर क्या हुआ, 92 में फ्लड आ गया। यहाँ फ्लड आ गया। हाँ, ओह। जिस फ्लड ने इतनी तबाही मचा ली, पीछे मडिया से लेकर दरिया तक पूरा खाली कर दिया। माय गॉड। ये एरिया थोड़ा रह गया, बच गया। हाँ, ये थोड़ा ऊपर है इस वजह जी से। जी, ये बच गया। हाँ, हाँ। तो ये एरिया पूरा खाली होगा। आगे वो चले गए 90 में यहाँ से लोग माइग्रेशन वहाँ कर ली, उसको शुरू। तो उसके बाद जो मकान बचे हुए थे, वो तमाम मकान जो थे ना, हाँ। कंक्रीट मकान, पत्थरों के मकान थे, हाँ। सीमेंट के ईंटों के मकान थे, लकड़ी के मकान यहाँ बहुत कम थे। अच्छा। तो वो फ्लड ने सब ले गया दरिया में। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो दरिया बह रहा है, जिस दरिया को आज देख रहे हैं, हाँ, ये दरिया किसी गंगा के नाम से जाना जाता है, मशहूर दरिया है। हाँ। ये दरिया जिस सीमेंट में आज बह रहा है, इससे पूरा हमारे केरन की बस्ती थी। अच्छा। जी। फिर ऐसा हुआ कि वो बस्ती भी ले गया। अब दरिया ने उनको और जगह दे दी, पड़ोसियों को हाँ। और जगह दे दिया। जहाँ पर वो आज आ रहे हैं, हाँ। यहाँ से दरिया बह रहा था। अच्छा। जहाँ दरिया है, यहाँ हमारी जमीनें थी, हमारी बस्ती थी यहाँ। ओह। ये केरन की हिस्ट्री ये है। मैं 41 ईयर्स में जा रहा हूँ। अच्छा। 41 साल मेरी उम्र है। हाँ, हाँ। तो ये जो दरिया बह रहा है, इसलिए जो जामिया की बुनियाद पड़ी है, हाँ। इसलिए कि उस वक्त यहाँ आबादी ज्यादा थी। सही बात। आज इस जामिया के साथ 2-3 घर आते हैं पीछे, हाँ, हाँ। और 4-5 घर आते हैं उधर। लेकिन बाकी मोहल्ले वाले सब आकर यहाँ जुम्मा की नमाज हम सब एक साथ अदा करते हैं। हाँ। बाकी मस्जिदों में, मोहल्ले की मस्जिदों में नमाज नहीं होती है। अच्छा। उस दिन जुम्मा की फ्राइडे दिन वाले 3 जामे हमारे केरन के अंदर, केरन तहसील के अंदर 3 जामे हैं। अच्छा। कि जामे के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ मसाइल देखने पड़ते हैं। उसके लिए बारीकी से देखना पड़ता है कि कहीं जामे जुम्मा कहाँ कायम हो सकता है, ऐसा। तो हर तरह की इस्लाम, हर तरह की वहाँ फैसिलिटी हो। अच्छा। तो ये आपको जामिया के लिए गवर्नमेंट की ओर से कुछ फैसिलिटीज नहीं, गवर्नमेंट, ये तो हमारा, ये तो ऐसा होता है, ये हमारे मजहब के अंदर हम गवर्नमेंट की फैसिलिटी तो नहीं होती है। ये लोग अपने ताउन से, अच्छा। अपने अवामी ताउन से ये काम चल रहा है। जो भी इदारे हैं, अच्छा। चंदा होता है, हाँ। जो भी इदारे ना, हाँ, हाँ। जो भी दीनी इदारे चल रहे हैं, वो लोगों के ताउन से चल रहा है। ऐसा। उसे अमदाद देते हैं, कोई किस तरह से करते हैं उसमें पेश रहो। अच्छा। अच्छा। जी, इसमें गवर्नमेंट की तरफ कुछ नहीं होता है। जरूरत नहीं रहती फिर जी आपको। नहीं। तो अभी और इसमें तो ऐसा होता है कि अल्लाह की तरफ बरकत, मैं 4000 रुपये ले रहा हूँ। 4000 रुपए। 4000 ले रहा हूँ। मेरी फैमिली 7 आदमी पर मुश्तमिल है। ओह, अल्लाह का फजल है, ऊपर वाले का फजल है, तो ठीक ठाक चलता है। कमाल है। आप तो कैसे करते हैं? हाँ, मेरा रेंज सेंज होगा, आम लोगों से नहीं मिलेगा। हाँ, हैं? ये ऊपर वाले का मामला है। एक दीन का काम है, इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। वो तो है, बरकत के बगैर आप कर रह नहीं पाएंगे। खुद सोचो 4000 कुजा, और इतनी बड़ी फैमिली, फिर हाँ। उठना बैठना। फिर आज जिस दौर से गुजर रहे हैं, तो वो अखराजात को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। नहीं, सच में ये अल्लाह की अगर शुक्र नहीं रहेगा तो हाँ। आदमी रह नहीं पाएगा। वो तो है। अब दूसरी बात ये रही कि अब हम बड़े शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। हाँ। अब 2 साल से काफ़ी तरक्की यहाँ हो रही है। अच्छा। एक मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। वाह। बहुत दूर से जो लोग आ रहे हैं, वो यहाँ के हालात को देखते हैं, यहाँ के लोगों के साथ उठते बैठते हैं।
हैं? हाँ। सबसे बड़ी बात दुनिया के अंदर जो है ना, जिंदा मौत इंसान के जिस्म को आती है। हाँ, याद रखना, इंसान के जिस्म खत्म हो जाता है, वो तो लेकिन है। किरदार बाकी रहता है। सही बात है, इंसान का किरदार है ना, जिस तरह किरदार अच्छा हो चाहे बुरा हो, हाँ। वो बाकी रहता है। वो तो है। अच्छा हो तो सदियों तक जिंदा रहता है कि किसने क्या काम किया, किसके अखलाक कैसे थे, किसका उठना बैठना कैसा था। वो तो है। तो जिस्म को मौत आती है, किरदार जिंदा रहता है। हाँ, क्योंकि लोग ये कुछ सालों बाद ये नहीं सोचे कि उसकी शक्ल कैसी दिखती थी, पर ये जरूर याद रखेंगे कि उसने बिल्कुल कैसे काम किया। बिल्कुल बिल्कुल काम। बस यही अब आपने जो थोड़ा कहा। गवर्नमेंट हमें ये जैसे हमें बहुत महसूस होता है ये, हाँ जैसे आप भी सफर किया 7-8 किलोमीटर, आपकी तकलीफ हुई होगी। हाँ, अभी रोड की वजह से तो तकलीफ। मुश्किलात जो है, रोड की जो कमी है, हाँ। वो हम भी कहें कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कभी जमीन पर, मतलब कभी उनके गाड़ी के नीचे पत्थर भी नहीं आया सही हुआ। सही बात है। हाँ। जब उनको ये रास्ते तय करने पड़ते हैं, मैं कहता हूँ उनके लिए तो सालों का सफर नजर आता होगा। वो तो है, है ना? सही बात है। आधे घंटे का 1 घंटे का सफर उनको सालों को नजर आता होगा, सही है ना? है। हाँ, हाँ। वो थोड़ा गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि 7 किलोमीटर रोड का अगर काम किया जाए। फिर एक पुल की बात है, हाँ हाँ, जो आपने देखा होगा। पुल है वो भी बहुत कच्चा सा। अरे अब तो हमें शर्म आता है, हम शर्माते हैं कि बार बार बात जो बोली जाती है उसके ऊपर बात ना हो, उसके ऊपर गौर फिक्र ना हो ना, फिर बात बेमाना मान जाती नहीं, है। लेकिन अभी जिस तरह से ये टूरिज्म बढ़ रहा है तो सर गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ के लोग चिल्लाएंगे, टूरिस्ट चिल्लाएंगे, तो गवर्नमेंट को उसके पहले काम करना पड़ेगा। देखिए सर, बिल्कुल आप कई जगह होती है, हम समझते हैं हर काम एक साथ नहीं हो सकता वो है, तो लेकिन है। हाँ। लेकिन एक होता है कोई ऐसी मजबूरी है जहाँ करना पड़ता है, हाँ। जहाँ पर हम पुलिस वालों की बात करें, हाँ 90 में बिल्कुल जीरो थे वो। अच्छा। जहाँ आपको बिल्डिंगें नजर आ रही, हाँ। हमारे आंखों के सामने इनके कोठे होते थे, जैसे हमारे बैगों में कोठे होते हैं, हाँ हाँ, ये कोठे होते थे। अच्छा, क्या बिल्कुल सिंपल कोठे, गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे थे। ऐसा। ये हमारे समझ की बात है। हाँ हाँ तो कुछ सालों के बाद सब देख रहे हैं, हाँ अंदर के हालात तो दुनिया सब जानती है उनके, लेकिन बाहर उन्होंने दिखाया है, हाँ, बाहर तो बहुत अच्छा दिखा बाहर है, बहुत दिखाया है, काफी जिस पर सुंदर लोग दिखता देखने है। आ रहे हैं। हाँ। इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो हमारा केरन एरिया है ना, हाँ। ये केरन के हैं पूरे हिंदुस्तान का एक दरवाजा है। वाह। इस दरवाजे को मजबूत करने की जरूरत है, हाँ। है ना? जब दरवाजा मजबूत हो ना, दुश्मन कभी भी उसकी तरफ आंख उठा कर नहीं देखेगा। हाँ हाँ जब भी किसी का दरवाजा मजबूत होता है, दीवार मजबूत होती है, हाँ। तो दुश्मन को पता है कि ये मजबूत है कहीं, हाँ। इसलिए इसके ऊपर थोड़ा मेहनत करनी है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आपने कहा कि किरण जो है वो हिंदुस्तान का, भारत का दरवाजा है। लेकिन लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि भारत का आखिरी गांव है। आखिरी वही आ गया, ये आखिरी कहना गाँव। चाहिए आखिरी नहीं, ये भारत का ये पहला गांव है। पहला गाँव, सर देखो, कहते हैं कि पहला। जैसे आप जिस होटल में बैठे हैं, हाँ। जैसे मुफ्ती साहब मैं इनके सामने बात नहीं कर सकता हूँ कला कलामी, हाँ, हाँ। भी चाहता हूँ माजरत ख्वाह में, जैसे मैं एक अपनी गवर्नमेंट से एक पैगाम देना चाहता हूँ जरूर। मीडिया पर आपके जरिए रिसालत से। हाँ तो जैसे आपने कहा ये केरन जो है ये आखिरी गांव है, हाँ लेकिन ये ऐसा हम कह सकते हैं, जैसे अगर हमें कोई पूछे कि आप कहाँ से, हम कह सकते हैं हम इंडिया के लास्ट कोने पे गए थे, वहां से वापस आए। हाँ। लेकिन गवर्नमेंट को ये कहना है हमारा ये पहला दरवाजा है। क्यों कहना हाँ, है? ऐसा ही। क्योंकि शुरू ये होता है। फ्रंट है, फ्रंट वहां है। से जो पीओके सामने है उनकी गाड़ियां जा रही है, आखिर वो देखते हैं ना ये हाँ। इंडिया है इस हाँ। साइड में। हाँ। इसीलिए मैं सबसे अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हाँ। और अपने जितने हमारे एलजी सरकार है, काम जो कर रहे हैं अच्छा काम हो रहा है, कर भी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। रोड किया हमारे गडकरी साहब ने, हाँ। हम उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि कहते हैं जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं होता रब का भी शुक्रगुजार नहीं होता है। वाह। उन्होंने बड़ी मेहनत से पूरे इंडिया में, मैं मसूरी गया, वहां पे उनकी रोड देखी और अच्छा। मेरे वहां तालियां लगाई, बहुत घूमे हैं सर। क्या बात है। मसूरी, देहरादून, ऊपर एक पहाड़ पड़ता है, हाँ। कुल्लू मनाली मैंने देखा, हिमाचल देखा, कांगड़ा साइड रोडें पचाई किन पहाड़ों में। तो ये अच्छा। तो कोई पहाड़ नहीं है सर, ये तो पहाड़ों से उतर के नीचे आते हाँ, हैं, हाँ। सिटी जैसी जगह और मेन जगह है। हाँ। उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो 4 किलोमीटर हमारा रोड बचा है, हाँ, हाँ। मेहरबानी क्योंकि हमारे दूर से मेहमान आते हैं, ऐसे हाँ। सिटी से आते हैं, बम्बई से आते हैं, हाँ। दिल्ली से आते हैं, उनको आदत नहीं होती है हाँ, ट्रैक हाँ। करने की, वो ज्यादा तो है। गाड़ी मतलब ड्राइविंग करने की पूरी। हाँ, हाँ। तो ये इस रोड को मेहरबानी करके हाँ। वो थोड़ा सा सही कर दें। हाँ। और आप यहाँ पे आए, उस बात को हमें उम्मीद है कि आप हमारी सरकार तक, हमारे लोगों तक ये बात हाँ। पहुँचाएं। बाकी फिर भी जो थोड़ी बहुत कठिन होती है, हमारे यहाँ पे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं हाँ। बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे काम कर रहे हैं साथ में, कभी हेलीकॉप्टर की सुविधा देते हैं हमें, कभी रोड का, कभी मतलब हर तरह का हमें इनका हाँ। साथ रहता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा ऐसा सिस्टम, हमारा नारा है जवान और आवाम अमन है मकाम। हम सब है कि नफरत के बीज को हमने खत्म करना है और हमें मोहब्बत का पैगाम देना है। ऑल ऑफ इंडिया, हर एक जगह से हम एक हैं, हम सब भाई हैं, हमें एक दूसरे का हाथ मिलाना है, तब 4 उंगलियां मिलेंगी और निवाला उठेगा। लेकिन प्लीज आपकी फिर एक बार मैं अर्ज करता हूँ
एज ए NYC में हम काम करते हैं, यूथ में काम, स्वच्छ भारत मिशन में भी हम काम कर चुके हैं 5-10 साल। तो हम उसकी गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके जो काम हमारी फैसिलिटी चाहिए, यहाँ लाइट चाहिए और थोड़ी सी वो मिले। डस्टबिन आज सुबह सुबह हमें इंडियन आर्मी ने दिए, आज शाम को आई लगाएंगे वो। अच्छा। हाँ, वो अपने इंडियन आर्मी ने यहाँ पे सुबह सुबह हमारे पास आए थे, हमने हमारे पूरे मार्केट के लिए डस्टबिन लाए हैं। तो हम गवर्नमेंट से भी गुजारिश करें जितना डेवलपमेंट करेंगे इतना अच्छा है कि लोगों को आके यहाँ पे तो दिक्कत ना हो। नहीं, जैसे आपने ये बताया ना कि यहाँ के जो 5-6-7 किलोमीटर रास्ता खराब है, तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं। कल मैं जब टीटवाल से आ रहा था तो BRO जो है बीकॉन, उनके एक ऑफिसर मुझे वहाँ मिले थे। तो हमने काफ़ी बातें की उनसे, उनका रिकॉर्ड तो मैं नहीं कर पाया क्योंकि वो अलाउड नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये जो 7 किलोमीटर का जो रास्ता है वो अब बीकॉन BRO के अंडर में ले लिया गया है। जी। तो इस वजह से अभी कुछ ही महीनों में आप देखेंगे पूरा सुंदर रास्ता बन जाएगा और पूरी मार्किंग के साथ डबल लेन का रास्ता बन जाएगा। तो अभी कुछ महीनों की बात है, मुझे लगता है 6 महीनों के अंदर तो होना चाहिए। ये तो अभी तो रोड का मसला है सब। जी, ये कुछ महीने हुए BRO को हैंड ओवर हुआ है, पहले R&B को थी। हाँ, राइट। R&B के दौर में तो बिल्कुल जीरो था, पूरा तो जीरो। अब तो कुछ हुआ है। अलबत्ता ये पुल का जो मसला है, पुल का 7-8 साल के करीब का मसला हो गया। अच्छा। ये बड़ी दुख की बात है। नहीं, अभी फर्क पड़ेगा। अभी एक तो क्या है कि टूरिज्म बड़ा है और जब BRO आ जाता है ना, BRO का काम जितना काम ठीक चलता अच्छा है। नहीं कर पाता है। BRO का हम शुक्रिया अदा करते हैं। BRO ने बड़ी लगन से, हम तो ये सपने नहीं देख सकते थे, यहाँ की बात ही छोड़ो। हम पीछे से जो हम ब्लैक टॉप आज देख रहे हैं ना, हमारी जिंदगी में तो पहला सपना, हम गुब्बारा में जाकर देखते थे कि ये क्या चीज है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये तो हमारी पहली बार है ऐसा होगा कि टॉप के इस साइड में BRO ने ये मेहनत किया, हम इसका शुक्र गुजार है। बहुत बड़ा काम किया और बड़ी मेहनत से काम करते हैं। लेकिन ये तो 7 किलोमीटर इसका भी हो जाएगा। लेकिन ये जो पुल का मसला है, पुल का काम कब शुरू हुआ है? आज डिप्टी कमिश्नर जो ब्रिज का काम हुआ, डिप्टी कमिश्नर 7वां आ रहे हैं, जो आज मैडम जी आई है, ये 7वें नंबर पर आई है। एक खालिद जहांगीर साहब एक थे डिप्टी कमिश्नर साहब, उसने इसकी बुनियाद डाली, अब 2 साइड बना दिए, ऊपर काम नहीं लग रहा है। ये बड़ी रुकावट हो रही है। जब इसका पानी चढ़ जाता है ना, फिर गाड़ी पार हो सकती नहीं है। कभी कभार हमारी गाड़ियां इस नाले के भी बिल्कुल रस्सों के जरिए से बाहर किया, क्योंकि वो बड़े-बड़े पत्थर भी हैं, बोल्डर्स भी हैं, तो उसमें फंस जाएगी तो गाड़ी रास्ते नहीं कोई नहीं। और बच्चों के लिए जो स्कूल आबादी उस साइड में है, जो बच्चों का आना जाना उनके लिए बारिश में बड़ा मुश्किल होता है। वो तो है। और ये जो पुल है, जिस पुल से आप गुजर गए हैं, ये आपने समझे गवर्नमेंट ने बनाया, ये अवाम ने बनाया। यहाँ की अवाम बहादुर अवाम है। अवाम और फौज ने मिलकर इस पुल की मेहनत की है। हाँ, लोगों ने बनाया, अपनी जेब से पैसा दिया है, किसी ने क्या किसी ने क्या। पर अभी वो दुख के दिन गए, अभी आप देखिएगा उम्मीद है, वैसे रास्ते अच्छे हमें उम्मीद है, जरूर होगी, इंशाल्लाह जरूर होगी। अंदर से जल्द नहीं होता है कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, तरक्की किस तरह हो रही है? तरक्की इस वजह से हो रही है, अगर पड़ोसी ने मकान बनाया कंक्रीट में, याद रखना हर जगह यही है, दुनिया इसी रुख में चल रही है। और मैंने मकान बनाया ईंटों का, एक मंजिल, आपकी जरूर कोशिश होगी आप 2 मंजिल मकान बनाएंगे। सही बात है। कि मेरे पड़ोसी ने 1 मंजिल बनाया, मैं 2 मंजिल बनाऊं, उससे आगे चाहे क्या, चाहे लोन निकालूं, चाहे काम पैसा करूं, मेहनत करूं, तो मैं इससे आगे जाऊं। तरक्की इस तरह से हो रही है। वो तो है, वो देखना चाहिए, वो देखना चाहिए। नहीं, वो होता है, थोड़ा होगा, गवर्नमेंट के सपोर्ट से भी होगा, और आप लोगों का भाईचारा भी बहुत अच्छा है। आप लोगों को देखता हूं, मैं देख रहा हूं 2 दिनों से यहाँ इतनी उम्मीद नहीं थी। हमने तो बहुत कुछ देखा है। हम तो सफर, अब तो अल्लाह का शुक्र है, हमारे 2 घंटे का सफर अब है। हमें तो यहाँ सुबह 8 बजे यहाँ से निकलते थे गाड़ी में। अच्छा, पहले गाड़ी अगर मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो पैदल चलना पड़ता। पैदल चलते हमें 2 दिन लगते थे कुबारा तक। हाँ, वो अभी तो वो जमाना है, अभी तो वो चला गया। वो तो हमने बहुत कुछ देखा। हम ये समझते हैं कि जमीन और आसमान का फर्क लग गया है। फिर भी थोड़ा बहुत कुछ रुकावटें हमें तो देखो, जिसने गुर्बत देखी है, जिसने मुश्किलात देखी है, उसको मुश्किल नहीं होता है। सही है। हाँ, जिन लोगों ने ये तंगी नहीं देखी उनके लिए मुश्किल है। अब हम ये चाह रहे हैं, हमारे इलाके में टूरिज्म जो बढ़ गया, अब उनको बड़ी मुश्किलात होती है। टॉयलेट का बड़ा मामला है, टॉयलेट यहाँ नहीं है। अब देखो बहुत मुश्किल, बहुत सारी वो लेडीज आती है, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। इंडिया के जितने हमारे भाई अभी आ रहे हैं, यहाँ से निकल भी रहे हैं, आपकी विशालत से एक बात और कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे केरल में आपको A to Z, यानी A B के हर लास्ट Z सब चीजें मिलेंगी। मिनरल पानी जो है आपको बिल्कुल, ये पानी जो है आपको रेट टू रेट मिलेगा। जैसे अगर इसकी कीमत 20 रुपए, तो यही 20 मिलेगा यहाँ पे केरल में। आपको उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो मेहमान बाहर से निकलते, जम्मू से हो या दिल्ली से हो, उत्तराखंड से हो, सहारनपुर से, या किसी कश्मीर से हो, या श्रीनगर से हो, कुपवारा से, हमारे तो जब करालपुरा पहुंचते हैं, उन्हें कहा जाता है, ताजर बरादरी के जो लोग उन्हें कहते हैं कि केरल में कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर केरन तहसील है, केरन में तहसीलदार बैठता है, केरन में SHO बैठता है, केरन में सेक्टर अफसर हमारे OC साहब, मेजर साहब बैठते हैं, या आर्मी भी है, इतने फंड आते हैं, पैसा आता है, तो हम अपने दुकानदार हैं यहाँ 20, 25, 40 दुकान तो लगी है। नॉर्मली ये दुकानें लाइन में आपने ध्यान देखी। यहाँ से जब आप कोबरा को रुख करेंगे आप रिव्यू पॉइंट, वहाँ पे भी दुकानें, होटलें हैं, जहेब होटल है, वहाँ पे तरह तरह की चीजें बनती हैं। तो ये पानी की कीमत वही है, नींबू पानी की कीमत, नींबू है ना पानी सामने, ये वही आपको 20 मिलेगा। अंडा वही है, ये छोटा वाला ये बिल्कुल 7 रुपए मिलता है, पक्का हुआ उबला हुआ जो खाना चाहे। तो जो तो ये तो कच्चा है ना, ये पक्का है? ये पक्का हुआ है, ये 7 रुपए का अंडा 7 रुपए का एक अंडा। मैंने श्रीनगर में खाया 10 रुपए का। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हर चीज जो है, ये डीओ बोतल जो है सर, ये लेते हैं ये, क्योंकि आम लोग इसको करते नहीं है। उधर कहा जाता है अपना पंड लेके आते हैं, गर्म पानी, बेचारे परेशान होते, बोलते हमें कहा जाता है। चाहे ये डीओ है सर, जो रेट है उसी रेट का। इवन के हमें लोड कैरी वाला जो पिकअप है वो हमें किराया लेती है 3 रुपया। अच्छा, तो हमें इसमें 3 रुपए 2 रुपए पहले बचते हैं पहले, इसमें 3 रुपए कुल होते हैं। ठंडा पानी रनिंग आइटम है, तो हम जो इसका किराया 3 रुपए एक्स्ट्रा देते थे, लेकिन हम फिर भी रेट टू रेट, हमारे मेहमान है, ऐसी लोड वाली ना हो कि जुल्म ना हो इनके साथ। इसलिए उनसे गुजारिश करता हूँ कि हाँ, हर और फ्रिज लगी है सामने, ऐसी बात नहीं है क्योंकि आप समझिए सामने आपके जहाँ फ्रिज है, ये देखो सर, इसमें हर चीज आप उनको ठंडी मिलेगी। ठीक है सर, आप ये चीज आगे पहुँचाए, लोगों को दुश्मन तो कहते हैं, हमें लगता है कि वहाँ पे कोई चीज नहीं है, अवेलेबल रहती है। ये देखो, ये ट्रेडिशनल घर में मिलेगा सर खाना। अच्छा, ये जो लगा है, ये मेरा अपना फोटो साइड में, ये ऐसी चीजें, मक्की की रोटी, मक्खन, और जनाब मोहतरम मक्खन मलाई उसे कहते हैं। यानी इसका नाम मैंने एक्चुअली में रखना देसी चटका पटका। क्या वो लोग कि बॉर्डर के लोगों के पास होता क्या है, क्योंकि वो हर चीज है, कोई नॉन वेज नहीं होता है, दाल होती है, पनीर होता है, कोई ना खाए, मतलब बिल्कुल सब्जियां का वो चीज भी मिलेगी, अवेलेबल है, उसके लिए अलग बर्तन होगा। जिस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी में खा सकते हैं उनके लिए हाजिर है। लेकिन ये बड़ी गुजारिश आपकी, तो एक बार फिर करता हूँ कि मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ ताजर बरादरी से कि वो ये ना कहें, इस बात को शेयर ना करें आगे हमारे किसी भाई को कि बहुत सारा वजन पीछे उठा के यहाँ चले गाड़ी में, बल्कि यहाँ अवेलेबल है, ताजर को नुकसान हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, नुकसान हो रहा है, अच्छी बात नहीं उनके लिए, क्योंकि उनको तकलीफ होती है। वो मेहमान है दूर से, दिल्ली वाला बंदा कहाँ, उसको ड्राइवरिंग करनी है, फिर सामान लेना है, अगर चीज रेट टू रेट मिल रही है तो तकलीफ ना करे, वो हमारे मेहमान है, प्यार से आए बस सर, हर चीज अवेलेबल रेट टू रेट मिलेगी सर। थैंक यू। बाकी बस ये है कि हमारी रोड का काम चल रहा है, आपकी मिसाल से लास्ट बार फिर कहते हैं हाथ जोड़ के मेहनत और कोशिश करें, ये रोड यहाँ पे बनाए बस। वाह, बहुत अच्छा लगा, गॉड ब्लेस यू, गॉड हेल्प यू, आपका आना मुबारक। थैंक यू, बहुत अच्छा, शुक्रिया।